लल की शादी हो चुकी थी। माता पिता का घर छोड़कर वह पति के यहाँ आ गई थी। उसने पुरोहित को तो कह दिया कि वह इस लड़के यानी अपने पति की इस जन्म की माता नहीं है, किंतु लल की मानसिक अवस्था कुछ विचित्र प्रकार की दुविधाग्रस्त थी। यह तो ठीक है कि संसारिक संबंध शरीर तक ही सीमित होते हैं। देह विलीन हो जाने पर संबंध भी विलीन हो जाता है, किंतु संबंध की तपश को मन अनुभव करता है। आज वह शरीर भले ही वर्तमान ना हो जिसने उस लड़के को जन्म दिया, पर मन तो आज भी वही है। शरीर बदल जाने पर मन तो नहीं बदल जाता। इस लड़के के जन्म पर लल के मन में वात्सल्य भाव की छोटी सी चिंगारी सुलगी थी। वह इस समय तक भी मन के किसी कोने में सुरक्षित है। शरीर जगत में प्रकट होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, किंतु जीवन में आए व्यक्तियों, दृश्यों तथा घटनाओं की स्मृतियां संस्कार बनकर चित्त में अंकित हो जाती हैं तथा आने वाले अनेकों जन्मों तक चित्त आंदोलन का कारण बनती रहती हैं। लल की दुविधा का यही कारण था। वह जब अपने पति को देखती थी तो दाम्पत्य भाव के साथ पति के प्रति वात्सल्य भाव भी उठ खड़ा होता था। कैसी दुविधापूर्ण परिस्थितियों में लल जी रही थी। एक ही व्यक्तित्व में पति तथा पुत्र के दर्शन। वह इस बात पर जितना विचार करती उतनी ही अधिक आत्मजंजस में उलझती जाती थी। लल का पति शुद्ध संसारिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। उसकी वासनामय इच्छाएं थी। लल से वैसी ही अपेक्षाएं थी। फिर उसे लल की दुविधा का कारण भी नहीं पता था। वह लल से दाम्पत्य सुख की आशा लगाए बैठा था। लल ज्ञानवान थी। कई प्रकार की शक्तियां उसे प्राप्त थी, किंतु इस समय उसका ज्ञान ही उसकी समस्या बन रहा था। जगत में लल ही एक ऐसी नहीं थी। ऐसी दुविधाजनक स्थिति सबके साथ है, किंतु किसी को इन बातों का ज्ञान नहीं। किंतु लल को इन सारी बातों की जानकारी थी। यह ज्ञान ही उसके लिए कठिनाई खड़ी कर रहा था। लल ज्ञानवान थी, वैराग्यवान थी, जन्म जन्मांतर से उत्कृष्ट साधिका थी। उसका पति दाम्पत्य सुख की आशा से उसके पास आता तो वह कोई न कोई बहाना बना देती अथवा कोई बात बनाकर खिसक लेती थी। घर वालों की दृष्टि में लल की मानसिक अवस्था संसारिकता के विपरीत थी। उसका पति उसकी उदासीन वृत्ति से विक्षिप्त था। लल एक ही पुरुष में पति तथा पुत्र की विद्यमानता देखकर माया की लीलाओं तथा विचित्रताओं को देखती तो उसे हंसी आ जाती थी। वह इन सब संबंधों की असारता पर ध्यान करते हुए सबके प्रति मोह का त्याग कर चुकी थी। उसे संसार एक रंगमंच दिखाई देता था, जिसमें एक कलाकार कभी भाई या पिता या पुत्र बनकर प्रकट होता था, तो अगले ही दृश्य में भेष बदलकर किसी अन्य रूप में उपस्थित हो जाता था। सामान्य जन संसार रूपी रंगमंच को वास्तविकता मान बैठते हैं तथा मोहित हो जाते हैं। लल इस विकट तथा असमंजस पूर्ण स्थिति में से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही थी। कभी उसे अपनी पति की स्वाभाविक संसारिक भावनाओं का ध्यान आता तो पति स्वरूप की ओर झुकने लगती थी, किंतु अगले ही क्षण
उसके प्रति मन का सोया वात्सल्य भाव जाग उठता तो माता का रूप ग्रहण कर लेती थी। वह एक ऐसे झूले में झूल रही थी जिसका एक छोर वात्सल्य था तो दूसरा दाम्पत्य। किंतु समस्या यह थी कि यह दोनों भाव एक ही व्यक्ति के प्रति उभर रहे थे। वह कुछ दिन इसी प्रकार दुविधाजनक स्थिति में डोलती रही। फिर उसने निश्चय कर लिया कि माया, मोह, मिथ्यात्व तथा असारता का यह खेल अधिक दिन तक नहीं चल पाएगा। उसने देखा कि दोनों संबंध मोहात्मक, भावनात्मक हैं, मिथ्या हैं, दोनों में कोई सार नहीं, दोनों बंधन का कारण है। अतः उसने दोनों भावनाओं को त्याग देने का निश्चय कर लिया। यह निश्चय कर लेने के पश्चात वह अपने आप को काफी हल्का महसूस करने लगी। अब उसके सामने प्रश्न यह था कि भविष्य में कौन सा तरीका अपनाकर व्यवहार किया जाए। लल के पूर्व जन्म के पति ने उसके मरने के पश्चात दूसरी शादी कर ली थी। पूर्व जन्म की लल की वही सोत इस जन्म में उसकी सास थी। कुछ अजीब सा गोरख धंधा था। घर के सभी लोग इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे, जबकि लल को सारी स्थिति ज्ञात थी। लल का पति, जो कि माया से ग्रसित एक सामान्य जीव था, लल के यथार्थ स्वरूप तथा उसकी अंतर्भावनाओं को समझ पाने में असमर्थ था। उसकी लल से वही अपेक्षाएं थी जो सामान्यतः एक पति को अपनी पत्नी से होती है, पर लल की स्थिति एकदम भिन्न थी। वह अपने सामने बैठे केवल पति को ही नहीं देखती थी, अपितु अपने पुत्र को भी देखती थी एवं दोनों स्वरूपों की असारता भी उसके समक्ष प्रत्यक्ष उभरती थी। उसका मन संसारिक भोगों तथा विषय वासनाओं से बहुत दूर जा चुका था। उसकी दृष्टि में कोई भी संसार में पुरुष नहीं था। सभी दूर जीवात्मा रूपी स्त्रियों का ही विस्तार था, जो अपने प्रभु प्रियतम से मिलने के लिए तड़प रही थी। लल को भी उसी परम पुरुष की तलाश थी। वह परम पुरुष जो सभी ब्रह्मांडों में केवल एक है, जो जन्म मृत्यु से अतीत काल तक महाकाल है, जो आनंद स्वरूप, अपरिवर्तनीय, नित्य है। लल के हृदय में हरदम उसकी याद बनी रहती थी, उसी के विचारों में खोई रहती। उसकी आंखें उसी को ढूंढती रहती। ऐसी स्थिति में उसके पति के साथ तन मन का मिलन कैसे संभव था। किंतु एक युवा, बलिष्ठ, उमंगों से भरा पति भी क्या करे। उसकी पत्नी की उदासीनता से उसे विक्षिप्तता हो गई। वह चिड़चिड़ा हो गया, बात बात पर आपा खो देता था। कई बार अकेला बैठा पता नहीं क्या सोचकर अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगता था। उन दिनों पानी के नलों की सुविधा नहीं थी। नदी, तालाब अथवा कुएं से ही जल भरकर लाना पड़ता था। लल जब जल भरने के लिए नदी पर जाया करती थी तो किसी एकांत स्थान पर कुछ देर के लिए बैठकर ध्यान मग्न हो जाया करती थी। इससे जल भरकर लौटने में कुछ अधिक समय लग जाता था। इस बात को लेकर लल के घर वालों में कई प्रकार के संदेह पैदा हो गए थे। हो सकता है कि इसका किसी अन्य व्यक्ति से मिलना जुलना हो, अन्यथा पानी भरकर लाने में इतना समय कैसे लग सकता है।
इस बात पर लल का पति तो कई बार अत्यंत उत्तेजित हो उठता था। इस बारे में लल से बात की जाती तो वह मौन रह जाती थी। इससे शंकाएं और भी अधिक बलवती हो जाती। एक दिन लल पानी का घड़ा सिर पर उठाए नदी से लौटी तो देर तो हो ही चुकी थी। उसका पति जला भुना बैठा था। उसे आया देखकर वह जोर से चिल्लाया, इतनी देर में किसको मिलकर आ रही हो? उसके पति का अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो चुका था। वह क्रोध से कांप रहा था। इसी आवेश में उसने लाठी के एक प्रहार से लल के सिर पर रखा पानी का घड़ा फोड़ दिया। घड़ा टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर बिखर गया। किंतु आश्चर्य, घड़े का जल लल के सिर पर वैसे का वैसा स्थिर बना रहा। उसका पति तथा घर के अन्य सभी लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। लल ने सिर पर रखा जल का घड़ा घड़े रखने के स्थान पर स्थापित कर दिया। घर का वातावरण उत्तेजनापूर्ण होने के स्थान पर आश्चर्यमय भावमय हो गया। इस घटना ने लल के सिद्ध होने की पुष्टि कर दी। गांव के लोग भी उसे एक संत मानकर उसे श्रद्धा तथा आदर की दृष्टि से देखने लगे और उसके दर्शनों के लिए आने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांव में लल के चमत्कार की चर्चा होने लगी। भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। किंतु यह प्रसिद्धि लल के मन को कैसे भा सकती थी? वह एक सच्ची साधिका थी। वह जानती थी कि यह प्रसिद्धि अध्यात्म में उन्नत होने के मार्ग में महाविघ्न है। लोकेशना की वासना ने बड़े बड़े साधकों को निगल लिया है। इससे बचकर रहना ही साधन तथा साधक के हित में है। अतः लल ने घर त्याग का निश्चय कर लिया तथा जंगलों, बीहड़ों, पर्वत शिखरों, नदी किनारों, गिरी कंदराओं तथा उजाड़ पड़े खंडरों के शांत एकांत वातावरण में विचरण करने लगी। उसके अंतर में प्रेम तथा विरह की ज्वाला धधकती थी। हृदय में प्रति क्षण प्रभु प्रियतम का स्मरण बना रहता। कभी अपनी मस्ती में वृक्षों लताओं से झूमती लिपटती इधर उधर डोलती रहती, तो कभी किसी पत्थर पर, किसी वृक्ष की छाया में, किसी नदी झरने के किनारे, किसी खंडहर की टूटी दीवार की ओट में बैठकर ध्यान मगन हो जाती। या तो वन के पशु पक्षी उसके साथी थे अथवा कभी अकेले में ही वह अपने आप से बात कर लेती।